हाय एवरीवन, माय नेम इज़ वकार अहमद। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज प्लान शिफ्ट एस्टिमेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फाउंडेशन से किस तरह स्टील निकाला जाता है को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू बिगिनर, आई सजेस्ट यू वॉच प्रीवियस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाउ ये हमारे पास प्लान शिफ्ट ओपन है। तो फाउंडेशन की स्टील निकालने के लिए हमें एक टेम्पलेट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलें टेम्पलेट बनाते हैं। हम यहाँ पे टेम्पलेट में आते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट बनाने के लिए हम काउंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यू टेप लेते हैं। ठीक है, इस पर हम देख लेते हैं फाउंडेशन। इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम काउंट को लेते हैं। ठीक है, इसको भी नाम ले लेते हैं फाउंडेशन। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। अगेन इसको डबल क्लिक करते हैं, एडवांस में जाते हैं। सबसे पहले इसमें से जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है उनको हम रिमूव कर देते हैं, ताकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ काम की चीज़ें बचे हैं। यहाँ पे से शेप भी हटा देते हैं। अगेन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये चीज़ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कलर रह जाएगा, और ये जो कलर है इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये आ जाएगा। इसको ओके कर देते हैं। अगेन डबल क्लिक करते हैं, एडवांस में आते हैं। तो अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं। ऐड प्रॉपर्टी में आने के बाद यहाँ पे हम डाया एंटर करते हैं। ठीक है, डाया, इसको ग्रुप हम एस्टिमेटिंग में रखते हैं। यहाँ पे हम बार डाया दे देते हैं कि 3 4 5 6। ठीक है, ओके कर देते हैं। अगेन ऐड प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम नाम पुट करते हैं बार वेट। यहाँ पे हम यानी कि 3 नंबर से लेके 6 नंबर तक का बार वेट एंटर कर लेते हैं। तो 3 नंबर का बार वेट पर फीट 0.17, 0.17। 4 नंबर का 0.302, 5 नंबर का 0.472, 6 का 0.686। इसको ओके कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। ठीक, इसको भी ओके कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं शार्ट बार क्वांटिटी। ओके कर देते हैं। अगेन ऐड प्रॉपर्टी लॉन्ग बार क्वांटिटी, इसको ओके कर देते हैं। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं। यहाँ पे हम सेंटर टू सेंटर एंटर कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट बार लेंथ, ओके कर देते हैं। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं। यहाँ पे हम लॉन्ग बार लेंथ को पुट करते हैं, लॉन्ग
कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी शार्ट लेंथ हो गई, लॉन्ग बार की लेंथ भी हो गई। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम ऐड करते हैं कवर, इसको ओके कर देते हैं। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, जो हमारे पास साइड होती है यानी कि लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और वेथ, तो उसको हम यहाँ पे लेंथ है उसकी, उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो शार्ट लेंथ ओके कर देते हैं। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग लेंथ कर लेते हैं। ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसके भी यूनिट जो है इसकी सेटिंग करते हैं। यहाँ पे हम डाया नंबर से शो करते हैं, बार वेट को यहाँ पे केजी के हिसाब से एंटर करते हैं। ठीक है, टॉप एंड बॉटम को हम नंबर पे ले आते हैं। ठीक है, शार्ट बार क्वांटिटी ये भी नंबर में आएगी, लॉन्ग बार क्वांटिटी ये भी नंबर पे आएगी, सेंटर टू सेंटर ये फीट में आएगा, शार्ट बार लेंथ ये भी फीट में आएगी, लॉन्ग बार लेंथ ये भी फीट में आएगी, कवर भी फीट में आएगा, और ये शार्ट लेंथ और लॉन्ग लेंथ ये भी आएगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इनके फार्मूले लगा लेते हैं। तो फार्मूले लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम डाया, ठीक है, डाया को छोड़ देते हैं, टॉप एंड बॉटम शार्ट बार क्वांटिटी में आते हैं। शार्ट बार जो हमारे पास शार्ट बार की जो हमारे पास क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम फार्मूले ऐड करते हैं शार्ट बार क्वांटिटी में। शार्ट बार क्वांटिटी में हमें यहाँ पे राउंड अप लेना पड़ेगा, तो राउंड अप ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग बार की जो लेंथ है ये ले आते हैं। ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं इसको सेंटर टू सेंटर पे। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह लॉन्ग बार क्वांटिटी में आते हैं, तो यहाँ पे शार्ट बार की लेंथ को ले आते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं सेंटर टू सेंटर, और इसको सिलेक्ट ऑल करके राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया। अगेन शार्ट सेंटर टू सेंटर वही रहेगा, शार्ट लेंथ में आ जाते हैं। तो शार्ट बार लेंथ में हमने क्या करनी है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये शार्ट लेंथ है इसको हम ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं कवर को। ठीक है, यहाँ पे हम कवर को माइनस कर देते हैं, और इसको सिलेक्ट ऑल करके ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और लॉन्ग बार इस तरह हम जब लॉन्ग बार में आते हैं, तो लॉन्ग बार के लिए लॉन्ग लेंथ जो है इसको ड्रैग करके ले आते हैं, और इसमें से हम माइनस करते हैं कवर को, और सेलेक्ट ऑल करके इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं हम ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो हमारे पास शार्ट बार की लेंथ है, शार्ट बार की जो हमारे पास लेंथ है हम इसको ड्रैग करके ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं शार्ट बार क्वांटिटी, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं बार वेट, तो ये बार वेट ले आते हैं। ठीक है, और इसके साथ इसको सेलेक्ट ऑल करके ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, फिर इसके साथ प्लस करते हैं। ठीक है, इसके साथ प्लस करते हैं लॉन्ग बार की जो हमारे पास लेंथ है उसको ले आते हैं ड्रैग करके। ठीक है, इसकी यहाँ भी ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ बार वेट को। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं टॉप एंड बॉटम को, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं।
और इसको इंटर कर देते हैं। तो ये यहाँ पे इसको हम केजी कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जिस तरह ये टॉप एंड बॉटम से मुराद ये है, अगर हमारे पास नीचे का जाल अलग होगा और टॉप का अलग होगा तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे स्टील के नीचे इनके टॉप एंड बॉटम का सिंगल जाल है नीचे, तो उसमें हम एक इस्तेमाल करेंगे। अगर ऊपर और नीचे दो जाल आएंगे तो हम यहाँ पे दो का इस्तेमाल करेंगे। इसको यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। होम में आते हैं। होम में आने के बाद यहाँ से हम फाउंडेशन को ढूंढते हैं। तो ये हमारे पास फाउंडेशन है, सबसे आखिर में होगी, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास और सपोज करें ये लेंथ लगी हुई है, इससे स्केल भी लगा हुआ है, तो यहाँ से हम इसका जो ग्रीन कलर का सिंबल नज़र आ रहा है हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। और सॉरी मुझे एक दफ़ा वापस जाना पड़ेगा टेम्पलेट में, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इसकी ऑफ रखी हुई हैं, तो उनको सबसे पहले हमने यहाँ से चेक इन करना था ताकि ये हमारे पास वहाँ आ जाए। तो यहाँ पे जो हमारे पास डाया है हमें ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद बार वेट है, ये भी हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें सेंटर टू सेंटर भी चाहिए। अगेन उसके बाद हमें टॉप एंड बॉटम भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें लॉन्ग लेंथ भी चाहिए और शार्ट लेंथ भी चाहिए और कवर भी चाहिए। तो फ्राम लेआउट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले डाया आ जाएगा, बार वेट आ जाएगी, ठीक है। तो हम इनके यूनिट भी लगा लेते हैं, डाया का भी, बार वेट का भी, टॉप एंड बॉटम, सेंटर टू सेंटर को भी लगा लेते हैं। ये सब के हम यूनिट लगा लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह करते हैं कि इनको हमने एक ही रो में दो को ले आते हैं, इसको भी एक रो में दो को ले आते हैं, बल्कि यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी एक रो में ले आते हैं, ठीक है, और इसको एक रो में कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। फिर इसको ओके कर, फिर होम में जाते हैं। तो यहाँ पे आके अगेन हम जो हमारे पास ये ग्रीन कलर का सिंबल नजर आ रहा है क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम डाया देते हैं, फॉर सपोज करें 4 का, ठीक है। और 4 का वेट हमारे पास 302 है, ठीक है। टॉप एंड बॉटम हमारे पास एक है, ठीक हो गया। सेंटर टू सेंटर हम यहाँ पे इसको 0.5 की स्पेसिंग रखते हैं, ठीक है। और कवर हम यहाँ पे रखते हैं 2 इंच का, तो 0.166। शार्ट लेंथ हमारे पास यहाँ पे है 1.75 और लॉन्ग की लेंथ है हमारे पास 3.42, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो टेक ऑफ समरी में जब हम आएंगे तो यहाँ हमारे पास 4.29 kg इसका स्टील निकल आया। तो सेम इसी प्रोसेस के हिसाब से हम ये जितनी भी फाउंडेशन है सबका स्टील हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको देख के सीखना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी जो वर्किंग है उस पर आपकी ग्रिप बन सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।